अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में तकरीबन हर घर में डॉक्टर रिशल का इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर रिशल के नाम से हर कोई वाकिफ़ है और इसकी प्रोडक्ट अब हर घर में पाई जाती हैं। हर सैलून में, हर पार्लर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर पर इनके जो सीरम्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। विटामिन सी के सीरम्स, और बहुत से लोगों ने उसको इस्तेमाल भी किया है और उसके फ़ायदे भी पाए हैं। तो आज जो मैं प्रोडक्ट आपके लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ वो है डॉक्टर रिशल का ये फेशियल वाइटनिंग फेशियल स्किन। और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसके क्या प्राइस हैं, ये मैं आपको वन बाय वन सारा कुछ बताऊंगी। ये बेसिकली ये 5 चीज़ें जो हैं इस सेट में मौजूद होती हैं। ये एक्स्ट्रा है जो कि मैंने ली है अपनी मर्ज़ी से। इसके अंदर जो सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे वो है इनका फ़ेस वॉश। फर्स्ट स्टेप पे इनका ये फ़ेस वॉश है। इनकी जो तमाम ये जार्स हैं ये 200 ml की बोतल में दस्तयाब हैं और ये आपको पूरा सेट तकरीबन 3000 में मिल जाएगा, यानी 500 से 600 में आपको ये एक पैक पड़ेगा। अब सबसे पहला जो इसमें है वो फ़ेस वॉश का स्टेप आएगा। आपने सबसे पहले अपने फेस की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए और अपनी स्किन को फेयर करने के लिए फ़ेस वॉश के साथ अपने चेहरे को 2 से 3 मिनट तक धोना है, उसे लगा भी रहने देना है और उसके बाद आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। उसके बाद जो इसका जो सेकंड स्टेप है वो है इसका क्लिनज़र। क्लिनज़र का मतलब जैसा कि आप जानते हैं वो ना सिर्फ हमारे चेहरे की डर्ट को ख़त्म करता है, उसके साथ साथ ये हमारे चेहरे के ऊपर जो मेकअप है उसको भी रिमूव करने का काम करता है। ठीक है। और आपको एक बात जो नाज़रीन मैं बताऊंगी वो ये है कि ये जो ब्रांड है ये एक यूएई बेस्ड ब्रांड है और पाकिस्तान और इंडिया में भी इसकी तमाम प्रोडक्ट मिल जाती हैं। ये जब भी आप लें किसी भरोसे के दुकानदार से लें, क्योंकि इसमें 2 नंबर चीज़ें भी अक्सर मिल जाती हैं। चलिए अब मैं आती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसमें हमारा जो तीसरी प्रोडक्ट है वो है मसाज क्रीम। आपको पता ही होगा कि जब हमने मसाज करना होता है या मसाज क्रीम का इस्तेमाल करना होता है तो उसमें हमारा बेसिक मकसद होता है कि हमारी स्किन जो है वो रिलैक्स हो, हमारी जो स्किन के ऊपर थकावट है एक अच्छे मसाज के साथ ख़त्म हो जाए। अगर आप खुद करना चाहें खुद कर सकते हैं, किसी से करवाना चाहें करवा सकते हैं। बस मकसद ये था कि आपको एक ऐसी प्रोडक्ट बताई जाए कि अगर आप पार्लर से बचना चाहते हैं, वहाँ इतने महंगे महंगे फेशियल से बचना चाहते हैं, तो आपके पास अगर ये प्रोडक्ट है तो ये तकरीबन आपका साल कहीं नहीं जाने वाला। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। उसके बाद हम अपने चौथे स्टेप की तरफ आएंगे और इसमें मैं पहले भी आपको वजाहत दे चुकी हूँ कि एक तो है ये स्क्रब और एक ये है स्किन पॉलिशर। अगर तो आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव नहीं है, रेड नहीं है या बहुत ज़्यादा एक्नी पोन यानी दानों वाली स्किन नहीं है तो फिर आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल वन बाय वन कर सकते हैं, हल्के हाथों से, ज़्यादा रगड़ के नहीं। अदरवाइज़ आप अगर इनमें से कोई एक चीज़ लेना चाहें, चाहे आप स्क्रब ले लें या चाहे आप इसके साथ स्किन पॉलिश ले लें, ये थोड़े हार्ड होते हैं और स्किन को जो होती है सेंसिटिव वो इन दोनों चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए जो नॉर्मल स्किन वाले हैं, कम्बिनेशन स्किन वाले हैं या ड्राई स्किन वाले हैं वो इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। और हमारा इससे जो अगला स्टेप है जो कि अक्सर लास्ट में आता है वो है वाइटनिंग मास्क का। अब ये दावा करते हैं कि ये आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को ख़त्म करेंगे और डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से आपके पिगमेंटेशन जाने वाले नहीं हैं। हाँ ये है कि आपकी स्किन को ब्राइटनिंग और ग्लो ज़रूर मिलेगा। अगर आप 15 दिन के बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेती हैं तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके स्किन को एक अच्छी डाइट मिलती रहेगी और उसकी सफाई होती रहेगी। असल मकसद तो हमारा होता है डेड स्किन को हटाना और जो हमारी स्किन टैंग हो गई है उसको ठीक करना। तो अगर आप चाहें तो मेरे कहने पर ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है और लोगों को इस्तेमाल करते देखा है और इसके फ़वाइद भी देखे हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि लोग कहते हैं जी हमने फेशियल किया तो हमें अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिले, यानी वैसे जिस तरह पार्लर पे हम जाते हैं उतने हम गोरे नहीं हो सके। तो उसमें होता ये है कि पार्लर्स पे सबसे पहले स्किन पॉलिश या ब्लीच कर दी जाती है या एंड पर फेशियल के बाद
بلیچ کر دی جاتی ہے، جس سے چہرے کے اوپر زیادہ گلو آ جاتا ہے، آپ کے چہرے کے جو بال ہیں وہ گولڈن ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے۔ اگر آپ بھی چاہیں تو گھر میں اس سے پہلے یا اس فیشل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، ماسک لگانے کے بعد اپنے چہرے پر کسی بھی پسندیدہ بلیچ کا استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے رزلٹ زیادہ اچھے ملیں گے۔ لیکن میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شادی بیاہ میں جانا ہے، کوئی بڑا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، تو تب تو اس کے ساتھ بلیچ کا استعمال کیجئے، ورنہ بلیچ سے اوائڈ کیجئے اور خالی ان چیزوں کا استعمال کریں اور اپنا مساج ریگولر کرتے رہیں۔ 15 دن بعد یا 10 دن کے بعد اگر آپ استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اس کے اچھے رزلٹ ملتے رہیں گے۔ ویسے بھی گھر کی صفائی بھی روز کرنی پڑتی ہے تو گھر صاف رہتا ہے، اسی طرح ہمارے چہرے کا حال ہے۔ اپنی پسندیدہ پروڈکٹس اگر آپ لے کے اس کا بھی استعمال کریں گے، ضروری نہیں کہ یہ میری اسپانسر ویڈیو تو ہے نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ڈاکٹر ریشل کا ہی استعمال کرنا ہے۔ آپ جو چاہیں فیشل استعمال کر سکتے ہیں، مقصد صرف آپ کو اس کا طریقہ بتانا تھا اور پروڈکٹ کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس دینی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے یا یہ پروڈکٹ پسند آئیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔